हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्लास 10 मैथ कॉन्सेप्ट। आज हम चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं, जो कि आपके पिछले बोर्ड्स में आके चुके हैं और वो बहुत रिपीटेड है। तो मैंने वही कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निचोड़ निकाल के लेके आई हूँ आपके सामने। ठीक है, तो कराती हूँ। एक सिलेंडर है, एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, इनसे आप फेमिलियर होंगे क्योंकि मैंने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया। अगर आपको ये चैप्टर अभी तक आपने नहीं किया है तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके और चेक कर सकते हैं वीडियोस। अगर आपको अच्छी लगी तो उनको लाइक भी कर देना और लोगों को शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प मिले। ठीक है, तो एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर, एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है। इसमें क्या है, सेम बेस है और सेम हाइट है इसमें। ठीक है, और द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, हमें इसके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ओके। इसका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, इसका वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू। ओके, मैंने आपसे बोला है, इस क्वेश्चन में बोला सेम बेस है और सेम हाइट है। ठीक है, सेम बेस और सेम हाइट है, तो बेस और हाइट, तो यहाँ पे भी ये जो हाइट है मैं इसको भी रेडियस बना दूँ तो ये हो जाएगा पाई आर क्यू रेशियो 1/3 पाई आर। ये भी रेडियस सेम है तो इसको भी आर बना दूँ तो आर क्यू। ये 2/3 ऑलरेडी है तो पाई आर क्यू। तो ये पाई आर क्यू से तीनों पाई आर क्यू कट जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या बचा आपका, 1/3 रेशियो 2/3। तो यहाँ से हम इधर ले जाएंगे इसे 3 को, रेशियो 1/2। आपका क्या आ गया, ये आपका रेशियो आ गया। ये बहुत आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपके हर बार बोर्ड्स में आए हैं और इससे रिलेटेड आपके इस बार भी आएंगे, तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर कर लें आप। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, जो वॉल्यूम दे रखा है क्यूब का, वो क्या दे रखा है, 1331 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको उस क्यूब की लेंथ बतानी है कि उस क्यूब की लेंथ क्या होगी। आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, बताइए बच्चों, एक क्यूब। ठीक है, अच्छा, वॉल्यूम दे कितना रखा है, 1331 एक क्यूब। अच्छा, आपको थोड़ा से क्यूब्स की भी नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप जल्दी से कर सकें कि 1331 जो है अब किसका क्यूब है। ठीक है, अब आपको ये नॉलेज होगी तो आप कर लेंगे आराम से, अगर नहीं नॉलेज होगी तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो ये किसका क्यूब होता है, 11 का, 11 इंटू 11 इंटू 11 ए इक्वल्स टू, तो क्या आ गया, ये 11 आपका बाहर आ गया। 11 सेंटीमीटर जो है आपकी एज आ गई। ठीक है, और अगर अभी तक आपने ये ये नहीं फॉर्मूलेज नहीं याद किए इस चैप्टर के, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आप जल्दी से जाके पहले फॉर्मूलो याद करें। टू कोन्स हैव देयर हाइट, दो कोन है उसकी हाइट का रेशियो दे रखा है, h1 एंड h2 कितना दे रखा है, 1/3। ओके, और रेडियस का रेशियो दे रखा है r1 एंड r2 इक्वल्स टू 3:1। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ देयर, वॉल्यूम निकालना है इसका। ठीक है, कोन का, तो वॉल्यूम क्या होता है, v1 एंड वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2, ऐसे लिख लो, या फिर v1 अपॉन v2 लिख लो। होता क्या है, a क्यूब अपॉन b क्यूब लिख देती हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, a क्यूब, ये वाला क्या होता है, वॉल्यूम इसका किसका है, कोन्स का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है ना, इसका भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, r1 स्क्वायर h1 स्क्वायर r2 स्क्वायर h2 स्क्वायर, 1/3 पाई से 1/3 पाई करिए, r1 स्क्वायर अपॉन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर इंटू h1 अपॉन h2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से h1 अपॉन h2 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। देन उसके बाद क्या है, r1 अपॉन r2 आपका कितना दे रखा है, 3/1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/3, 9 इंटू 1 इंटू 3, ये 3 से 3 कट गया, तो आपका v1 अपॉन v2 कितना आ गया, 3:1। आपका ये आ गया, यहाँ पे है 3:1 v1 अपॉन v2। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द हाइट ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन कैन बी कट आउट ऑफ अ क्यूब
हुज वॉल्यूम इज 729 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, आपका क्या है, एक क्यूब है, उसमें से हमने क्या करना है, एक कोन निकालना है। और कैसा निकालना है कोन, लार्जेस्ट हाइट हो उसकी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हाइट हम उसकी निकाल सके, ऐसा कोन निकालना है उसमें से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपका क्यूब बनाएंगे। तो क्यूब, ये आपका मैंने क्यूब बना दिया। इसमें से क्या है, मेरे को लार्जेस्ट हाइट का क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो ऐसे करके थोड़ा सा हार्डेस्ट हाइट का, मतलब मैं आपको समझा देती हूँ, ये ड्राइंग थोड़ी ऐसी हो गई मेरी। ये क्यूब है, इसमें से मैं मैक्सिमम हाइट का क्यूब निकालूंगी। तो आपको ये बताओ, अगर सॉरी कोन निकालूंगी तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, इस क्यूब की एज के ही तो बराबर हो सकती है वो मैक्सिमम हाइट, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती है। तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम आपको दे रखा है क्यूब का 729, होता कितना है ए क्यूब 729। अच्छा, ये किसका क्यूब है, ये बताना है। 9 का क्यूब है, किसका, 9 का। ये आपको याद होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए, ताकि आप अच्छे से कर सकें। सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी ये एज आ गई। और जो एज है, एज ऑफ क्यूब इक्वल्स टू हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसका वॉल्यूम दे रखा है, और उसमें क्या है, हाइट जो है वो रेडियस के बराबर है, ठीक है। तो आपको सिलेंडर की हाइट निकालनी है। ये आपका बोर्ड 2010 में आया है, सीबीएसई बोर्ड में। आपकी हाइट जो है वो रेडियस के बराबर है, ओके। तो वॉल्यूम कितना है, 25, 1/7 दे रखा है। 25 7 जा कितना होता है आपका, 125, सॉरी मैंने 7 जा बोला ना, 175 होता है। इसमें एक और ऐड कर देंगे तो 176 हो जाएगा अपॉन 7, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, वॉल्यूम सिलेंड्रिकल का होता कितना है, πr² होता है 176/7। अच्छा, एक बात और है, इसमें आपसे बोला है हाइट जो है रेडियस के बराबर है, तो पाई की वैल्यू 22/7 लिखनी है। रेडियस है ये r², ओके, और ये भी r इसी के बराबर लिखनी है मुझे, ठीक है। 176/7, 7 से ये 7 कट जाएगा, ओके। 22 से ये 8 टाइम्स कटेगा, ठीक है। तो यहाँ r³ आ गया, और यहाँ 8 है। अच्छा, इसमें ये 8 जो है किसका क्यूब है, 2 इंटू 2 इंटू 2, पेयर निकाल के बाहर निकाल देंगे तो ये 2, इसकी क्या आ गई, रेडियस आ गई। और जो रेडियस है वही हाइट के बराबर है, तो हाइट भी 2 सेंटीमीटर ही आपकी हो जाएगी। आपका क्वेश्चन होता है यहाँ पे ख़त्म। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, और ये जितनी भी पीडीएफ है, जितने भी क्वेश्चंस करा रही हूँ, इस सब की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी, ताकि आप इसको ढूंढने में कहीं भी प्रॉब्लम ना फेस करें। क्वेश्चन नंबर 6, तो आप जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएं, वहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं मेरे से। अच्छा, 2 आइडेंटिकल क्यूब्स हैं, मैंने क्यूब ऐसे ही बना दिए हैं, 2 क्यूब हैं, ये 2 क्यूब हैं, ठीक है। तो वो क्या करना है, दोनों को ज्वाइन करने के बाद दोनों को एंड टू एंड ज्वाइन कर देना है। देन ये एक क्या बन जाता है, ये रिजल्टिंग क्यूबॉइड बन जाता है, ठीक है। तो जो आपकी लेंथ होगी, वो लेंथ जो है, ये देखो 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर की हो जाएगी। लेकिन ब्रेड्थ सेम रहेगी 6 सेंटीमीटर, और हाइट भी सेम रहेगी 6 सेंटीमीटर। ओके, आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। उसके बाद क्या है ये आपका हो गया। अब आपसे क्या पूछा, सरफेस एरिया पूछा है क्यूबॉइड का, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है क्यूबॉइड का, वो होता है 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। ये आपका क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। 2 LB 12 × 6
प्लस 6 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 12, ओके। 2 72 प्लस 36 प्लस 72, 2 इंटू, ओके। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10 7 7 14 14 और 3 17 18 180, तो ये 360 हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपके मैंने क्वेश्चंस की सीरीज़ ये करा दी है, 6 क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसे ही सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप हमसे बोल सकते हैं, मैं और भी चैप्टर्स के लेके आ सकती हूँ, ठीक है। अभी तो मेरे को जो लगा ठीक मैंने वो कर लिया, और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की मैं कोशिश करूँगी। अभी मेरे से इतना ही हो रहा है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।